अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरी से होंगे। मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अल-नूनियस हाई स्कूल। आज हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे और इसका लेक्चर नंबर है 4। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हाउ ब्राइटनेस इज ऑब्टेन, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, जो हमारा टॉपिक है, वो है सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा बेटा, अब कुछ सोर्सेज ऑफ लाइट ऐसे हैं जो खुद से लाइट एमिट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी से लाइट हासिल करते हैं और फिर उसे आगे पहुंचाते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं कि मून जो है वो उसकी अपनी रोशनी कोई नहीं है, बल्कि वो सूरज से रोशनी हासिल करके हमें पहुंचाता है ज़मीन तक। अब ये जो मून सूरज से रोशनी ज़मीन तक पहुंचा रहा है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ मूव करती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस किसी और जगह पे, किसी और पोजीशन पे पहुंच जाती है। इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास मून की सरफेस है। अब यहां पर इस पॉइंट पर सन है। अब सन से जो रोशनी है वो किस में पड़ रही है? मून की सरफेस पर। और सरफेस पर पड़ने के बाद ये अर्थ तक पहुंच रही है। अब देखें, ये सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जबकि मून जो है ये नो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जस्ट इसकी सरफेस सूरज से रोशनी हासिल करके उसे रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हम तक पहुंच जाती है। अब बेटा सबसे पहले हम सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन करते हैं। तो सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट की मैंने डेफिनेशन लिखी है, एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स का मतलब होता है हारिज करना, इट्स ओन लाइट, वो अपनी रोशनी हारिज करता है। अब वो अपनी रोशनी क्यों हारिज करता है? क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, या वो किसी एक लाइट एनर्जी के सोर्स को दूसरी एनर्जी के सोर्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि सन जो है वो एक सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट है। उसकी लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? उसकी रीजन ये है कि सन की ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्शन की वजह से वो एनर्जी गेन करता है और उस एनर्जी को ट्रांसफर करता है। क्लियर होगी बात? कुछ साइंटिस्ट या ये रिसर्च भी है कि सूरज पर धमाके होते रहते हैं हर वक्त, और उन धमाकों के नतीजे में हमें लाइट एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि फिर वो धमाके जो है वो हमें सुनाई क्यों नहीं देते? क्योंकि जो अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके दरमियान क्या है? स्पेस है, और स्पेस में से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए वो धमाके जो है वो हमें सुनाई नहीं देते। एग्जाम्पल में मैंने यहां पे लिखा है सन, लेकिन इसके अलावा भी आप देखें तो जो कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, फायरफ्लाई है, ये सारे के सारे सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ये
जो कैंडल बनाई है यहां पर मैंने, ये किसी से एनर्जी हासिल तो नहीं कर रही, ये रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रही लाइट को, ये जस्ट खुद बर्न हो रही है, खुद इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट, कि ये जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ये लुमिनस ऑब्जेक्ट से अपनी रोशनी हासिल करते हैं। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दी थी कि मून जो है वो सन से अपनी लाइट एनर्जी हासिल करता है। बात समझ आ गई? और यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिफ्लेक्ट का। रिफ्लेक्ट का मैंने मतलब भी समझाया कि सूरज एक लाइट सोर्स से दूसरी, जब लाइट एक सोर्स से दूसरी सरफेस पे पड़ती है तो वो वापस उसी जगह पे या किसी और जगह पे पहुंच जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। आपने अक्सर डेली लाइफ के अंदर ये एग्जांपल देखी होगी कि अगर किसी के पास कोई शाइनिंग बॉडी है, जैसे स्केल होता है, मिरर होता है, और उसको आप सूरज की रोशनी में रखें तो सूरज की रोशनी जब मिरर पे पड़ेगी तो वो उसकी जो चमक है वो दीवार पे बन जाएगी, लेकिन उसकी जो ब्राइटनेस है, उसकी जो चमक है सूरज की रोशनी के मुकाबले में क्या होगी? कम होगी। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट भी मिला कि सूरज जो अपनी रोशनी मून को देता है तो मून अब उसकी सारी की सारी रोशनी जमीन पर ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि कुछ रोशनी जो है वो उसको जमीन पर ट्रांसफर कर लेता है, बल्कि ज्यादातर रोशनी क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर होगी बात? एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब कर लेना। इसी तरह ये भी कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है कि जैसे मून अपनी सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वैसे ही अर्थ भी अपनी सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है बुक से कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जब वो मून पे जाते हैं तो उनको, जब वो मून पे जाके अर्थ को देखते हैं तो अर्थ उन्हें ब्राइट नजर आती है, रोशन नजर आती है। और रोशनी वो किस वजह से है? वो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो पानी मौजूद है, अर्थ की सरफेस पर जो पानी मौजूद है उसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन होती है, और रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट जो है वो अर्थ जो है वो हमें ब्राइटर नजर आती है। लेकिन आखिरी बात जो इस टॉपिक के अंदर बताई जा रही है वो ये है, गौर से सुनिएगा बेटा, कि अर्थ की जो लाइट, अर्थ जो रिफ्लेक्ट करती है, अर्थ जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो लाइट मून तक भी पहुंचती है, और जिसकी वजह से मून की जो अपनी ब्राइटनेस है वो मून की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। अब ये देखिए इस टॉपिक के अंदर हमने करना क्या क्या है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को और फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को विद एग्जांपल्स। आपने ये दोनों डेफिनेशन याद करनी है, बाकी का जो पैराग्राफ है वो आपके लिए एज ए एमसीक्यूज इस्तेमाल होगा, या एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बेटा बात? ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए बेटा, हमारे पास नेक्स्ट इसी के साथ एक टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब सबसे पहले देखें प्रोपगेशन क्या होती है। प्रोपगेशन को आसान अल्फाज में कहा जाता है ट्रैवल करना, मूव करना। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट एक सीधे रास्ते पे मूव करती है, ये कॉन्सेप्ट है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, ये कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो हमें एक्टिविटी बता रहा है, और एक एक्टिविटी डिस्कस नहीं कर रहा बल्कि 3 एक्टिविटीज डिस्कस कर रहा है। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम इसकी फर्स्ट एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे।
तो बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करती है। यह आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो एक्टिविटी के लिए हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। वो मटेरियल क्या है? ये जो आपको एक रोड सी नजर आ रही है, ये रोड नहीं है बल्कि एक रबड़ की ट्यूब है। अब रबड़ की ट्यूब कहां से आएगी? बेटा आपके पास कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए स्ट्रॉ होता है, जूसेस को पीने के लिए स्ट्रॉ होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। ये वही है, स्ट्रॉ की बात कर रहे हैं हम। और उसके साथ हमने एक कैंडल को लिया है और एक क्या है? ऑब्जर्वर है। हम सबसे पहले रबर ट्यूब के एक साइड पर ऑब्जर्वर को रखते हैं और वो ऑब्जर्वर उस ट्यूब में से इस फ्लेम को देखता है। जब वो इस फ्लेम को देखता है तो आप ये देखें कि आपको ये ऑब्जर्व होगा कि लाइट जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है, ब्राइटनेस ज्यादा है, रोशनी ज्यादा है, लाइट ज्यादा ट्रैवल कर रही है। लेकिन दूसरी मर्तबा देखें, मैंने उसी रबर ट्यूब को क्या कर दिया है? थोड़ा सा बेंड कर दिया है। अब क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या आपको ये जो फ्लेम जो है मोमबत्ती का वो नजर नहीं आएगा। और तीसरे केस के अंदर भी मैंने जो ब्राइटनेस, ये जो रबर ट्यूब है, इसको और ज्यादा मैंने बेंड कर दिया है। अब मैंने बेंड इसलिए किया है ताकि मैं ये अंदाजा कर सकूं कि जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। और ये आपकी ऑब्जर्वेशन में आएगा कि जब आपने स्ट्रेट रबर ट्यूब की मदद से फ्लेम को देखा तो फ्लेम आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था, रोशनी ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे आप इसको बेंड करते गए हैं तो रोशनी जो है वो कम होती चली गई है, या बिल्कुल भी आपको फ्लेम नजर नहीं आएगा। तो इस एक्टिविटी से ये रिजल्ट निकलता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। अब ये जो एक्टिविटी है इसको आपने करना कैसे है? बेटा सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मटेरियल को लिखा जाता है। मटेरियल मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैंडल लिखेंगे, मैच बॉक्स लिखेंगे, जाहिर बात है आपने कैंडल को बर्न भी करना है, रबर ट्यूब लिखेंगे, और बस ये तीन चीजें लिखेंगे तो आपका मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने जैसे जैसे आपने ऑब्जर्वेशन की वैसे वैसे आपने इसको लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? टेक अ रबर ट्यूब एंड पुट इट्स पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के बिल्कुल सामने इसकी पोजीशन को रख दें एंड टेक ऑब्जर्वेशन। और फिर आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर आपने इसका रिजल्ट भी लिखना है साथ ही। We see that light travel in a straight direction. More light passes in the rubber tube, or more brightness you can see of the candle. क्लियर होगी बात? उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? Now bend the rubber tube. अब आप रबर ट्यूब को बेंड कर दें and take observation. You will see that now less brightness and less light travel in the tube. या आप ये भी कह सकते हैं no light travel in a tube. थर्ड पे आ जाए। Now bend more rubber tube and take observation. You will see that no light travel in the rubber tube. तो इस एक्टिविटी के बाद, इसको लिखने के बाद आपने कंक्लूजन की या रिजल्ट की हेडिंग देनी है, और वो ये होगी, रिजल्ट ये होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। इस तरह से आपने इस एक्टिविटी को लिख लेना है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू।